समय के साथ सीमा की आवाज अकेली नहीं रही। मोहल्ले की कई कामकाजी औरतें उसके साथ खड़ी हो गई। वह सब अपनी अपनी चुप कहानियां लेकर आई, कहीं कम मजदूरी, कहीं गालियां, कहीं बच्चों का अपमान। सीमा ने पहली बार महसूस किया कि उसका दर्द सिर्फ उसका नहीं था। उसने तय किया कि अब वह हर डरकर नहीं जिएगी। मोहल्ले में एक छोटी सी बैठक हुई, जहां औरतों ने अपने हक की बात रखी। कुछ घरों ने काम छुड़वा दिया, लेकिन कुछ घरों ने पहली बार उन्हें इंसान की तरह सुना। स्कूल में भी मोहल्ले बदलने लगा। सीमा की बेटी अब फिर सिर झुकाकर नहीं चलती थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। एक दिन स्कूल के मंच पर उसी बच्ची ने भाषण दिया। मेहनत और बराबरी पर तालियों की गूंज में सीमा की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि सम्मान मांगने से नहीं, खड़े होने से मिलता है। आज भी सीमा झाड़ू लगाती थी, लेकिन अब लोग उसे नाम से बुलाते थे। वह सिर्फ नौकरानी नहीं रही थी, वह एक माँ, एक आवाज और एक मिसाल बन चुकी थी। समय ने करवट ली और वही समाज को कभी सीमा को नजरअंदाज करता था, अब उसकी मजदूरी को मिसाल बन चुकी थी। समय ने करवट ली और वही समाज को नजरअंदाज करता था, अब उसकी मजदूरी को महसूस होने लगा। मोहल्ले की बैठकों में उसकी बात सुनी जाने लगी, क्योंकि उसकी आवाज में अनुभव और सच्चाई थी। काम पर जाने से पहले वह औरतों को अपने हक समझाती, बच्चों की पढ़ाई का महत्व बताती। सीमा एक बेटी अच्छे अंकों से आगे बढ़ने लगी और उसके सपने अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे। एक दिन स्कूल में सम्मान मंच पर खड़ी वह औरत, जिसके हाथों में कभी सिर्फ झाड़ू थी, आज समाज के सम्मान मिसाल बनकर खड़ी थी। उसने कहा, इज्जत काम से नहीं, नजर से मिलती है। तालियों की गूंज ने सीमा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी बेटी के आंखों में गर्व था। सीमा ने महसूस किया कि उसकी लड़ाई रंग ला है। यह कहानी किसी एक नौकरानी की नहीं, बल्कि हर उस माँ की औरत की है, जो चुपचाप सहती है लेकिन भीतर से टूटती नहीं। अगर उसे मौका और सम्मान मिले तो यह समाज को बदलने की ताकत रखती है। समय बीतने के साथ सीमा की जिंदगी में शांति आने लगी, लेकिन उसने अपने संघर्ष को कभी भुलाया नहीं। सुबह की वही धूप, वही गालियां और वही घर, सब कुछ था, पर सीमा अब वैसी नहीं रही। लोग उसे अब सिर्फ काम के लिए नहीं, सलाह के लिए भी बुलाने लगे थे। उसकी बेटी आगे पढ़ने के लिए शहर के बड़े स्कूल में चुन ली गई और उस दिन सीमा ने पहली बार सपनों को सच होते हुए देखा। उसने बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए बस इतना कहा, तू वहां पहुंचना जहां मुझे कभी जाने का मौका नहीं मिला। बेटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह डर के नहीं, हौसले के थे। सीमा जानती थी कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं था, बल्कि एक पीढ़ी को अंधेरे से बाहर निकालना था। आज भी वह मेहनत करती है, लेकिन सिर झुकाकर नहीं, सम्मान के साथ। उसकी कहानी हवा में नहीं गूंजती, लेकिन हर उस औरत के दिल में जिंदा है, जो चुपचाप लड़ती है। यही इस कहानी का सच है। इंसान की पहचान उसके काम से नहीं, उसके सहार से होती है। कई साल बीत गए, लेकिन सीमा की कहानी समय के साथ और मजबूत होती चली गई। उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी, पढ़ाई में अव्वल और सोच में स्वतंत्र। जब वह सुबह घर से निकलती तो सीमा दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देखती रहती थी। उसी जगह जहां कभी खुद दूसरों के घरों के लिए निकलती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसकी आंखों में डर नहीं, तसल्ली थी। मोहल्ले की नई लड़कियां उसे सीमा दीदी कहकर बुलाती और सलाह लेती। सीमा कभी खुद को बड़ा नहीं समझती थी,
लेकिन जानती थी कि उसकी चुप लड़ाई ने कई जिंदगियों को आवाज दी है। एक दिन स्कूल के कार्यक्रम में उसकी बेटी ने मंच से कहा, अगर मेरी माँ ने हार मान ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तालियों के बीच में सीमा की आंखें भर आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही खड़ी थी कई कामकाजी औरतें, जिनके चेहरे पर अब झुकी हुई नजरें थी। सीमा ने मान ही मन में सोचा, उसकी जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, यह उस औरत की कहानी है जो कभी कमजोर समझा गया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सुबह किसी गली में कोई सीमा उठती है, उम्मीद, साहस और आत्मसम्मान के साथ। यही इस कहानी का अंतिम सच है। जब एक नौकरानी खड़ी होती है तो सिर्फ अपनी नहीं, पूरी पीढ़ी की तकदीर बदल देती है। समय बीतता गया और सीमा अब केवल मेहनत करने वाली नौकरानी नहीं रही। मोहल्ले में उसकी मजदूरी ने कई औरतों के भीतर आवाज पैदा कर दी थी। वह अब अकेले अपने घरों के काम से ही नहीं, बल्कि अपने हक और सपने के लिए भी खड़ी होती थी। सीमा की बेटी बड़े शहर के स्कूल में सफल हो गई और उसके सपने भी उड़ान भरने लगे। हर सुबह जब सीमा अपने काम के लिए निकलती तो उसकी नजरें अब सिर झुकाकर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और गर्व के साथ उठती। कुछ घरों ने उसका सम्मान करना शुरू किया, कुछ ने अपनी नजर बदल दी और कुछ ने उसे मिसाल बनाकर अपने बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा दी। सीमा ने महसूस किया कि उसकी मेहनत सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में छोटे-छोटे बदलाव लाने के लिए थी। मोहल्ले में नई लड़कियां अब सीमा को देखकर यह जान गईं कि मेहनत और साहस किसी जाति या वर्ग से नहीं जुड़ी होती। सीमा की कहानी अब केवल उसकी बेटी की नहीं रही, यह हर उस औरत की कहानी बन गई जो चुपचाप झेलती है पर टूटती नहीं। समाज ने पहली बार जाना कि जब एक नौकरानी उठती है तो उसकी लड़ाई सिर्फ घरों की सफाई के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए होती है। समय ने सीमा की मेहनत और हौसले को पहचानना शुरू किया है। मोहल्ले में औरतें अब केवल घरों के काम से नहीं, बल्कि अपने हक के लिए भी खड़ी होने लगी। सीमा ने अपनी बेटी को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि खड़े होने और मेहनत करने से मिलता है। एक दिन मोहल्ले में सभी कामकाजी औरतें की बैठक हुई, जिसमें सीमा ने कहा, हमारी मेहनत किसी के नीचे नहीं, बल्कि समाज के निर्माण में शामिल है। इस बात ने लोगों की सोच बदल दी। धीरे धीरे कई घरों में औरतों की अहमियत बढ़ी। बच्चों ने अपने घर की औरतों को सम्मान करना शुरू किया और सीमा के डर में जीत वाली कई नौकरानियां अब आवाज उठाने लगी। सीमा की बेटी अब स्कूल में अव्वल छात्र बन चुकी थी और उसने मेहनत, संघर्ष और धैर्य ने सिर्फ उसकी बेटी को नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले को सोच को बदल दिया। आज भी सीमा झाड़ू लगाती है, पर अब उसके हाथों में केवल सफाई का काम नहीं, बल्कि समाज में बदलाव की ताकत भी है। उसकी कहानी यह साबित करती है कि अगर एक औरत उठती है तो सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि कई औरतों को और पीढ़ियां की तकदीर बदल सकती है। समय बीत गया और सीमा अब केवल काम करने वाली नौकरानी नहीं रही, बल्कि मोहल्ले की लड़कियों और औरतों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। हर सुबह जब वह बेटी को स्कूल छोड़कर काम पर जाती तो मोहल्ले की औरतें उसे देखकर सीखती कि मेहनत और हौसले कभी व्यर्थ नहीं जाता। सीमा ने महसूस किया कि उसकी लड़ाई सिर्फ एक घर के सीमित नहीं थी, बल्कि समाज की बराबरी और सम्मान की लड़ाई थी। एक दिन मोहल्ले में आयोजित एक छोटी सी सभा में सीमा ने कहा, हमारी मेहनत और धैर्य ही आने वाली पीढ़ियां बदल सकती है। यह शब्द सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। धीरे धीरे काम देने वाले लोग औरतों को सिर्फ नौकरानी नहीं, बल्कि इंसान और परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। उसकी बेटी जब स्कूल में नृत्य कर रही थी और उसके सहपाठी उसकी माँ की कहानी सुनकर प्रेरित हुए,
सीमा ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने सिर्फ उसकी बेटी के भविष्य के सुरक्षित नहीं किया, बल्कि पूरे मोहल्ले की सोच और खैर बदल दिया। अब वह झाड़ू पोछा करती है, लेकिन हर कदम में आत्मविश्वास और गर्व छुपा है। यह कहानी सिखाती है कि अगर एक औरत उठती है तो केवल अपनी नहीं बल्कि समाज की नई पीढ़ियों की तकदीर बदल सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।